कहते हैं कि जब जीवन में श्री राम का नाम बस जाए तो हर सांस एक भजन बन जाती है और हर कदम प्रभु की सेवा में लग जाता है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक दिव्य संत की, पूज्य राजन जी महाराज। उनकी कथा केवल एक जीवन की नहीं बल्कि राम नाम की महिमा की है। एक ऐसा जीवन जो प्रेरणा है, भक्ति है और श्री राम की कृपा का प्रमाण है। 6 सितंबर 1982, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ एक बालक का, जिसका नाम रखा गया राजन। जहां आसपास के बच्चे खेलकूद में लगे रहते, वहां राजन जी को बचपन से ही मंदिरों का वातावरण आकर्षित करता। वे घंटों हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठे रहते और मंत्रों का जप करते। बचपन में ही उन्होंने श्री रामचरितमानस को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। उनकी आंखों में श्री राम का तेज और हृदय में माता सीता की कोमलता बस चुकी थी। धीरे धीरे राम कथा के प्रति उनका आकर्षण इतना बढ़ा कि उन्होंने अपने जीवन को उसी मार्ग पर अर्पित करने का निर्णय ले लिया। स्कूल के बाद जब बाकी बालक खेल में समय बिताते, राजन जी श्री राम की चौपाइयां पढ़ते और उनके भावों में लीन रहते। परंतु जीवन की राह हमेशा सरल नहीं होती। एक समय ऐसा भी आया जब राजन जी महाराज एक फैक्ट्री में काम करने लगे। वहां वे मेहनत से काम तो करते ही थे, लेकिन उनके मन में भजन हर वक्त गूंजते रहते थे। वे फैक्ट्री में भी मधुर स्वर में अच्छे अच्छे गीत गाया करते थे। उनकी आवाज इतनी भावपूर्ण होती कि लोग उनके गीत सुनकर रुक जाते। एक दिन उनके पिता ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा, अगर तुम दुनिया के लिए गाओगे तो दुनिया तुम्हें पसंद करेगी, लेकिन अगर तुम यही भजन हमारे राम जी के लिए गाओगे तो राम जी प्रसन्न होंगे, और जब राम जी प्रसन्न होंगे तो पूरी दुनिया तुम्हें अपने आप प्यार करेगी। बस फिर क्या था। उस दिन से राजन जी ने ठान लिया कि अब यह स्वर श्री राम को ही समर्पित रहेंगे। उन्होंने भजन और राम कथा को जीवन का मार्ग बना लिया। उनकी भक्ति इतनी सच्ची और स्वाभाविक थी कि गुरुजन भी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाते। कोलकाता की भीड़ में रहते हुए भी उनके हृदय में अयोध्या बस चुकी थी। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपनी पहली श्री राम कथा की प्रस्तुति दी। कथा कोई बड़ी नहीं थी, श्रोताओं की संख्या भी सीमित थी, पर भाव इतने गहरे थे कि लोगों की आंखें छलक आईं। उस दिन से राजन जी का जीवन बदल गया। राम कथा केवल उनका कार्य नहीं रही, वह उनकी आत्मा की आवाज बन गई। उनकी शैली में मधुरता थी, भाषा में सरलता और भक्ति में गहराई। राजन जी महाराज ने केवल भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी श्री राम कथा का प्रचार किया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, हर कोने में उनके श्रीमुख से राम कथा सुनने को लोग उमड़ पड़ते। नेपाल, अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई और कनाडा तक उन्होंने राम नाम की अलख जगाई। जहां भी जाते वहां एक ही संदेश देते, राम केवल अयोध्या में नहीं रहते, राम तो हर उस दिल में रहते हैं जहां प्रेम और त्याग है। राजन जी की कथा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोताओं से सीधा संवाद करती है। वो केवल श्लोकों की व्याख्या नहीं करते, वो जीवन को श्री राम के चरित्र से जोड़ते हैं। उनके प्रवचनों में तुलसीदास जी की वाणी जीवित हो उठती है। राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरीम द्वार। उनकी वाणी श्रोताओं के हृदय को छू जाती है, एक साधु की नहीं, एक भक्त की वाणी बनकर। पूज्य राजन जी महाराज का उद्देश्य कभी प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा नहीं रहा। उनका एकमात्र लक्ष्य है राम नाम की महिमा को जन जन तक पहुंचाना। वो कहते हैं, अगर राम को पाना है तो अहंकार छोड़ो और प्रेम अपनाओ। सीता माता की करुणा, हनुमान जी की सेवा और भरत जी की त्याग भावना, यही राम भक्ति की सच्ची राह है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति उम्र या भाषा नहीं देखती, वह तो भाव की पहचान करती है। आज राजन जी महाराज लाखों लोगों के जीवन को बदल रहे हैं। उनकी कथा केवल सुनाई नहीं जाती, वो हृदयों में उतार दी जाती है। हर कथा का अंत होता है एक ही मंत्र से, जय श्री राम, और उनके श्रोताओं की आंखों में बस एक ही अभिलाषा होती है, हे प्रभु, हमें भी उस प्रेम का एक अंश दे दो जिससे पूज्य राजन जी महाराज जैसे संत जन्म लेते हैं। राम राम।